नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 1 सितंबर और रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सरकार ने यूपीआई अकाउंट से जुड़े सबसे बड़े नियम बदल दिए हैं। अब आपको बता दें कि सरकार ने लॉन्च किया यूपीआई सर्किल। इसमें एक महीने में 15,000 रुपए की ट्रांजैक्शन की लिमिट रखी गई है और एक यूपीआई के अकाउंट से 5 लोग पेमेंट कर सकेंगे। अब आप एक ही यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके एक से ज्यादा मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार ने यूपीआई ऐप में एक नया फीचर यूपीआई सर्किल डेलीगेटेड पेमेंट सर्विस लॉन्च किया है। इस फैसिलिटी को एक्टिवेट करके आप अपने यूपीआई ऐप में एक या उससे ज्यादा व्यक्तियों को ऐड कर पाएंगे। ऐड किए गए सभी लोग आपके बैंक अकाउंट से यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। इसके जरिए एक महीने में अधिकतम 15,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की पहली बड़ी खबर, फ्री गेहूं ले रहे 1 करोड़ परिवारों की होगी जांच। घर में एसी और कार वाले होंगे योजना से बाद सरकार ने ऐसे मुफ्त खोरों की लिस्ट मांगी। विभाग से आधार नंबर की डिटेल भी मांगी गई है। राजस्थान सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में फ्री गेहूं ले रहे 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों की जांच करेगी। इस जांच में पता लगाया जाएगा कि जो परिवार मुफ्त गेहूं उठा रहे हैं वे सही पात्र है या नहीं। विभाग के सूत्रों का कहना है कि मुफ्त राशन पाने वाली सूची में कई ऐसे नाम भी जुड़े हैं जो अपात्र हैं। इसलिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भास्कर एस सावत ने आईटी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है। इसमें इनकम टैक्स देने वालों और 4 पहिया वाहन रखने वाले लोगों की लिस्ट मांगी है। आधार नंबर के तहत ये सूची मांगी गई है। बता दें कि जिसमें कुछ लोगों को बाहर रखा गया है, जिसमें ट्रैक्टर ड्राइवर, कॉमर्शियल ड्राइवर और जीविका चलाने वाले जो ड्राइवर हैं उनको बाहर रखा गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक पत्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी लिखा है। इसमें प्रदेश के 4 पहिया वाहन रखने वाले लोगों की आधार नंबर वाइज सूची मांगी है। हालांकि इसमें ट्रैक्टर या अन्य कॉमर्शियल वाहन जो जीविका चलाने में उपयोग में आते हैं उनकी सूची नहीं मांगी गई है। चलिए राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर। राजस्थान में 1 सितंबर से आज से मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर। 68 लाख परिवारों को होगा सीधा फायदा, उनके बैंक खाते में आएगी सब्सिडी। राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएफएसए से जुड़े परिवारों को बजट सरकार आज से ही सस्ते रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने बजट में बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शनधारियों के साथ एनएफएसए परिवारों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। सरकार के इस निर्णय के बाद आज 1 सितंबर से 68 लाख परिवारों को इसका सीधा फायदा होगा। अगली बड़ी खबर, गहलोत राज के जिलों पर पवार कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। अब मंत्रियों की कमेटी तय करेगी 17 नए जिलों का भविष्य। हालांकि छोटे जिलों पर संकट मंडराया हुआ। कांग्रेस राज्य में बनाए गए 17 जिलों और 3 संभागों का रिव्यू करके हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी के चेयरमैन और पूर्व आईएएस ललित के पवार ने शाम को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार को रिपोर्ट सौंपी है। पवार कमेटी ने गहलोत राज के जिलों का रिव्यू करके हर नए जिले की जरूरत, उसके मापदंडों पर खरा उतरने और प्रशासनिक जरूरत और उससे पड़ने वाले वित्तीय भार पर भी अपनी रिपोर्ट दी है। सूत्रों का कहना है कि पवार कमेटी ने कई छोटे जिलों को जिलों के मापदंडों से बाहर रख दिया है। कई जिलों को प्रशासनिक जरूरत और दूरी के हिसाब से उपयुक्त नहीं माना है। कमेटी ने सीधे तौर पर जिले खत्म करने की सिफारिश नहीं की है, लेकिन मापदंडों पर खरा नहीं उतरने का जिक्र करके तथ्यात्मक ब्यौरा भी सरकार को दिया है। हालांकि अब 45 विधायकों और 5 सांसदों सहित कई नेताओं ने कमेटी को सुझाव दिए थे, उनके आधार पर यह रिपोर्ट बनाई गई। अब मंत्रियों की कैबिनेट सब कमेटी आखिरी फैसला करेगी और अगले सप्ताह बैठक भी रखी गई है। पवार कमेटी की रिपोर्ट पर अब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी गहलोत राज के जिलों में भविष्य का फैसला करेगी। कमेटी की अगले सप्ताह बैठक होने वाली है। इस बैठक में पवार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। कैबिनेट सब कमेटी पवार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिलों को खत्म करने या बरकरार रखने पर फैसला करेंगी। और इसी प्रकार बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता दें कि 1 सितंबर आज नया महीना है, तो महीने की पहली तारीख है। तो ऐसे में राजस्थान सहित देश भर में कुछ नए नियम, बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर आया बड़ा अपडेट। 1 सितंबर से आज से लागू हुआ नया नियम। जीएसटी ने 23 अगस्त को जारी एडवाइजरी में कहा था कि यह नियम 1 सितंबर 2024 से लागू हो रहा है। इसलिए आपको बता दें कि आज 1 सितंबर से IFFS जैसा भी मामला हो दाखिल नहीं कर पाएंगे। वहीं आपको बता दें
दें कि 1 सितंबर से आज नए महीने में, इस महीने में बैंकों में छुट्टियां रहेगी। 1 सितंबर को इस दिन रविवार होने के कारण आज सभी बैंकों में छुट्टियां हैं। तो 4 सितंबर को केवल गुवाहाटी बैंकों में छुट्टियां रहेगी। वहीं 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। 8 सितंबर इस दिन रविवार है। 14 सितंबर को महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण देश के सभी बैंकों में कामकाज बंद रहेगा। वहीं 15 सितंबर रविवार होने के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। 16 सितंबर को 12 वक्त है, अधिकतर बैंकों में अवकाश रहेगा। 17 सितंबर को मिताद-उन-नबी के कारण रायपुर और गंगटोक के बैंक बंद रहेंगे। और 22 सितंबर को इस दिन रविवार है, जिसके कारण पूरे देश के बैंक बंद रहेंगे। अगला नियम बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बाइक स्कूटर चलाने वालों के लिए चेतावनी लागू होने जा रहा है। नया नियम, हर हाल में करना होगा प्लान। पुलिस की तरफ से हेलमेट की क्वालिटी को लेकर भी हिदायत दी गई है। इसके लिए बताया गया है कि 1 सितंबर से ISI मार्क वाले हेलमेट ही पहनने अनिवार्य होंगे। ऐसा न होने पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। आज से सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA और DR में हो सकती है बढ़ोतरी। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता, आज DA और महंगाई रात DR में बढ़ोतरी का इंतजार है। इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज भी सामने आ रही है। साथ ही 1 सितंबर 2024 से राजस्थान में एक और बड़ा बदलाव होगा। ड्राइविंग लाइसेंस और RC से लेकर VIP नंबर प्लेट और RTO का हर हाल में अब ऑनलाइन करना होगा। इसके साथ ही परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं में ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में मनरेगा मजदूरों के लिए आज से बड़ी अपडेट, आदेश हुए जारी, समय परिवर्तन हुआ है। आज 1 सितंबर 2024 से समय में बड़ा बदलाव किया गया है। समय की बात करें तो 9 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसमें 1 घंटे विश्राम काल का भी समय निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार राजस्थान में और पूरे देश में मुफ्त आधार कार्ड को लेकर भी अपडेट हुए हो सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों के DA में हो सकती है बढ़ोतरी। साथ ही LPG सिलेंडर से जुड़ा नियम आज जारी हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि फ्री आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। गूगल आधार कार्ड और मैसेजिंग कॉलेज के नियमों में भी बदलाव हो रहा है। इसका सीधा असर मोबाइल यूजर्स का पर पड़ने वाला है। ऐसे में इन दिन बदलाव की जानकारी होनी चाहिए। आज से ये बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, 2 से ज्यादा बच्चों वाले कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगी रोक, बैक डेट से पदोन्नति देने पर हाई कोर्ट का आदेश, हजारों कर्मचारी होंगे प्रभावित। 2 से ज्यादा बच्चों वाले राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन देने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है जिसमें सरकार इन कर्मचारियों को बैक डेट से प्रमोशन दे रही थी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस पेपर लीक मामले में SOC का बड़ा एक्शन, 5 ट्रेनी SI को हिरासत में लिया। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 5 ट्रेनी SI को हिरासत में लिया है। इनमें से 3 पुरुषों समेत 2 महिला ट्रेनी SI भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, सरकार की तुगलकी फरमान न्याय उचित नहीं, राजस्थान के शिक्षकों ने की 5 डे वीक लागू करने की मांग। विभिन्न शिक्षक संगठनों का कहना है कि शिविरा पंसाग के अनुसार विभागीय अवकाश नहीं किए जाते हैं, तो फिर राज्य सरकार के अन्य विभागों जैसे ही स्कूलों में साप्ताहिक शनिवार और रविवार का अवकाश दिया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग के द्वारा नए नए आदेश जारी करने से प्रदेश के अंदर शिक्षकों में भारी असंतोष है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पिछले महीने जारी किए गए शिविरा पंसाग में शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी लिखा गया है, जबकि अब विभागीय जिम्मेदारों द्वारा कहा जा रहा है कि अत्यधिक सर्दी पड़ने पर ही स्कूलों में शीतकालीन अवकाश किया जाएगा। 23 जून से स्कूल खोलने के आदेश भी जारी किए गए और बच्चे 1 जुलाई से स्कूल आए। ऐसा क्यों, जबकि पिछले कई वर्षों से स्कूल 1 जुलाई को ही खोली जाती रही हैं। इस आदेश के अनुसार 8 दिन की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां घटाकर शीतकालीन छुट्टियां बढ़ाई गई थी, परंतु फिर से शिक्षा विभाग द्वारा नया प्रयोग करके शीतकालीन अवकाश अत्यधिक सर्दी पड़ने पर मौसम के अनुसार ही तय किया जाएगा। ये तुगलकी फरमान न्याय उचित नहीं है। विभिन्न शिक्षक संगठनों का कहना है कि शिविरा पंसाग के अनुसार विभागीय अवकाश नहीं किए जाते हैं, तो फिर राज्य सरकार के अन्य विभागों जैसे स्कूलों में साप्ताहिक शनिवार और रविवार का अवकाश दिया जाना चाहिए। 5 डे वीक प्रणाली लागू करके शिक्षकों को भी 15 उपार्जित अवकाश के बजाय 30 उपार्जित अवकाश दिए जाएं। प्रदेश की लिए बड़ी खबर, बुजुर्गों की पेंशन पर युवा डाल रहे हैं डाका। राजस्थान के गांव में फर्जीवाड़े के 677 मामले। सरकारी अधिकारी और राजनीतिक व्यक्तियों की मिलीभगत से लोगों को गलत तरीके से फायदा पहुंच रहा है। शिकायतकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत यह खुलासा किया है, तब जाकर कई अधिकारियों की नींद उड़ गई। बता दें कि राजस्थान से पेंशन योजना में गड़बड़ी करने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जैसे सैकड़ों लोगों ने बिना योग्यता के ही पेंशन उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें महिला और पुरुषों की उम्र 25 से 30 साल के बीच है, लेकिन लोगों ने राशन कार्ड में उम्र एडिट करके 50 से ऊपर बता दी है। वहीं पेंशन योजना के लिए आवेदन कर पेंशन उठाना भी शुरू कर दिया है, जिससे सरकार के लाखों के राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब RTI के तहत सूचना मांगने पर हुआ है।
अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर, राजस्थान के 11 जिलों के 16 नगरीय निकायों में 5 सितंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। राजस्थान में 5 सितंबर को 11 जिलों के 16 नगरीय निकायों में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होंगे। इन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में 5 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिसके आदेश के तहत 12 जिले की नगरपालिका अंताप, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ जिले के नगरपालिका कपासन, चूरू की राजगढ़, दौसा की नगर परिषद दौसा, धौलपुर जिले की नगर परिषद धौलपुर और नगरपालिका बाड़ी, जालोर जिले के नगरपालिका भीनमाल, गंगापुर सिटी जिले के नगर परिषद गंगापुर सिटी, कोटा जिले का नगर निगम कोटा उत्तर, श्रीगंगानगर जिले के श्रीगंगानगर तथा अनूपगढ़ जिले की नगरपालिका रायसिंह नगर में मतदान दिवस 5 सितंबर को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में मतदान दिवस पर अवकाश रहेगा। अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फोकस, स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के लिए हर विधानसभा को सरकार देगी 3 करोड़ रुपए। प्रदेश सरकार गवर्नेंस और इंस्ट्रक्टर्स पर फोकस बढ़ाने जा रही है। इसके लिए हाल ही में 2 बड़े फैसले किए गए हैं। स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों और दफ्तरों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार हर विधानसभा में 3-3 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए विधानसभा वार पैसा जल्द से जल्द रिलीज करने के निर्देश दिए हैं। पहली बार हो रहा है जब स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के लिए विधानसभा वार रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर श्रीगंगानगर बाईपास से जुड़ेगा ग्रीन एक्सप्रेसवे। नए एक्सप्रेसवे से 45 किलोमीटर घटेगी कोटपुतली की दूरी, से घटकर अब 3 घंटे का होगा सफर। बजट में राज्य सरकार ने प्रदेश में 9 ग्रीन एक्सप्रेस बनाने की घोषणा की थी। अब इसी काम को जल्दी से गति देने का आदेश है। इसी कड़ी में बीकानेर से कोटपुतली तथा एक ग्रीन एक्सप्रेस बनेगा। इनकी डीपीआर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस हाईवे बनने के बाद बीकानेर से कोटपुतली की दूरी तो सिर्फ 45 किलोमीटर कम होगी, लेकिन समय की सह की जगह अब सिर्फ 3 घंटे लगेगा। वजह यह है कि एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड बढ़ जाएगी। नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली और आगरा, मथुरा समेत कई शहरों की दूरी घट जाएगी। सरकार की ओर से इसके डीपीआर बनाने के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक यह हाईवे बीकानेर में NH 11 और NH 62 के कटाव बिंदु से शुरू होगा। वहीं अगली बड़ी खबर, किरोड़ीलाल मीणा ने दावा किया कि मैं मंत्री हूं कि नहीं हूं पता ही नहीं। मंत्री मैडम बोले वे मंत्री हैं और रहेंगे। मंत्री पद से किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। किरोड़ीलाल मीणा दौसा में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार में मेरा पता ही नहीं है, मैं मंत्री हूं कि नहीं हूं, इस्तीफा दे दिया, कुछ तय नहीं हो पा रहा है। इसके बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्री हैं, मंत्री थे और रहेंगे। आप लोगों के विकास की हमेशा चिंता करते हैं, ये मंत्री ही रहेंगे। किरोड़ी से जब मैडम के बयान के बारे में पूछा गया तो पहले उन्होंने मुंह पर उंगली रख ली। इसके बाद कहा कि मैं पार्टी का संतरी हूँ, पार्टी का शुरू से कार्यकर्ता रहा हूं। मंत्री और संतरी पार्टी की नजर में बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पार्टी संगठन से कुछ बड़ा नहीं होता। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 22 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। जयपुर में देर रात हुई बारिश, अब तक 50% से ज्यादा वर्षा पानी। राजस्थान में मानसून की हल्की बारिश का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा। देर रात जयपुर के कुछ इलाकों में बारिश हुई। वहीं आपको बता दें कि आज 1 सितंबर को 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में जयपुर मौसम केंद्र की ओर से राजस्थान में आज भी उत्तरी पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश होने, बादल छाने की संभावना जताई गई है। कुछ जिलों में मौसम शुष्क रहने और धूप निकलने की संभावना IMD ने जताई है। निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आंध्र प्रदेश ओडिशा तट पर बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। ये सिस्टम अगले 24 घंटे में और स्ट्रॉन्ग होकर वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील होगा। ये सिस्टम अब आगे उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। इस सिस्टम के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें।